सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कहेंगे बस आज शाम और कहते हैं बस कल का दिन और इंतजार खत्म। बड़े बाबा के समूह शरण में छोटे बाबा का पदारोहण, आचार्य पदारोहण, जैसे आज कुंडलपुर नहीं पूरा देश जिसको देखने के लिए अपनी आंखों को दो चार कर रहा है। हजारों से बढ़कर लाखों पहुंच रहे हैं और उससे ज़्यादा आज उसी पलक के इंतज़ार में है कि हम भी देखें अपने बड़े बाबा, छोटे बाबा और फिर एक आ रहे हैं छोटे बाबा संत शिरोमणि के रूप में भावी आचार्य बनते हुए नियापक्षमण श्री समय सागर जी, जिनको बारंबार वंदन नमन और कहते हैं बड़े बाबा सुनोना बिल्कुल सज धज कर, बिल्कुल कहते हैं ना 14वीं का चांद बनकर निखर रहा है। सबसे पहले साफ करते बात आपको कि चैनल महालक्ष्मी को भावी आचार्य के चरणों में बैठने का ऐसा अभी तक सौभाग्य नहीं मिल पाया। दूर से दर्शन किए, कुंडलपुर में कई बार दर्शन किए, पर कभी उनके चरणों को आत्मसात करने का मौका नहीं मिला। उसको जल्द ही पूरा करेंगे, ये भावी देखते हैं। पर आज आपको उनकी कुछ 15 जीवन की ऐसी गाथाएं बताते हैं, ऐसी जानकारी देते हैं जो पता चले कि समय के गागर हैं और ज्ञान के सागर हैं और क्या क्या हैं, अपूर्व हमारे समय सागर हैं। जानते हैं उनके बारे में कुछ 15 खास बात जन्म से अब तक। सबसे खास थी जोड़ी, इस चौथे काल में नहीं हुई, 5वीं की छोड़िए, तीसरे काल के अंत में जब हुए थे ना हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिस दिन उनका जन्म हुआ चैत्र कृष्ण नवमी, उसी दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म हुआ। पिता पुत्र की ऐसी अनोखी जोड़ी जिनको केवल ज्ञान में पिता को लगे 1000 वर्ष और पुत्र को मात्र अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से कम समय में, कहते हैं पिता शेर बेटा समय शेर। ऐसी अनोखी जोड़ी दुनिया में आज तक किसी भगवान की आपने आज तक नहीं देखी होगी कि इस तरह के तपधारी ऐसे बने सिद्धालय जाने वाले। इस तरह जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर परिवार था ना, वैसे ही है हमारे पंचम काल में सभी के आचार्य श्री का परिवार, माता पिता बहन चारों भाई, गजब की कहते हैं सभी ने दीक्षा पाई। पर एक ऐसी अनोखी जोड़ी जैसे वे पिता पुत्र की थी ना, शायद इस निकट भविष्य में ऐसी कोई जोड़ी आपने आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ, जो हम बता रहे हैं आचार्य श्री और भावी आचार्य श्री की जोड़ी, दोनों का जन्म एक ही दिन हो। जी हाँ, शरद पूर्णिमा को, कहते हैं जब धरा के ऊपर आसमान में भी चांद दमके और नीचे भी दमके, ऐसे अवसर एक ही दिन, यानी तिथि एक रहे, अंतराल रहे वर्ष का, ऐसे दो भाई बने और दोनों ही एक परंपरा के अंदर आचार्य बन जाए एक दूसरे के साथ। ऐसा आज तक के इतिहास में कोई आपने किसी भी धर्म की परंपरा के अंदर ऐसा नहीं देखा होगा कि जन्म एक दिन हो और फिर आचार्य पद भी उसी तरह बिने दिगंबर संत के रूप में बन जाएं। दो ऐसे हमारे आचार्य गुरुवर, नमन इनको। 12 भावना का चिंतन करने वाले और 12 का गजब दुर्लभ संयोग था, दो भाइयों के बीच में, गृहस्थ में और अलौकिक मार्ग के अंदर गुरु शिष्य में। आचार्य श्री का जन्म विद्याधर 1946 में हुआ, शरद पूर्णिमा का दिन था, ये तो मालूम ही है। और फिर 12 वर्ष बाद हुआ उनके सबसे छोटे भाई का नाम था 16वें तीर्थंकर के ऊपर शांतिनाथ, यानी समय सागर जी, 1958 में। जब छोटे भाई मात्र 10 वर्ष के थे ना, तब बड़े भाई विद्याधर ने दीक्षा ली। वर्ष था अजमेर में 1968, तारीख 30 जून थी 1968। जी हाँ, और फिर 12 का संयोग ऐसा देखिए, जन्म में 12 का अंतर था तो फिर दीक्षा में कुछ ज़्यादा कम होगा, 12 वर्ष का अंतर। 1980 के अंदर समय सागर जी को मिल गई दीक्षा अपने बड़े भाई गुरुवर के रूप में, है ना, गजब का संयोग। और 12 भावन का चिंतन करते हुए बचपन से ही विद्याधर ऐसा चिंतन निकालते रहे अध्यात्म के राह पे कि हम सब आज इस बड़ी उम्र में उंगली दबा लें। सर्दियों की बात होती थी, पूरा परिवार बैठता था, मूंगफली छीलता था, छिलके एक तरफ रखते थे और फिर मूंगफली खाते थे। ऐसे ही खाते हुए पता है विद्याधर ने सबसे क्या कहा था, शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी को विशेष रूप से कह रहे थे, देखो जिस तरीके से तुम इसका छिलका निकाल के अलग देख देते हो और मूल को देखते हो, बस इसी तरीके से शरीर हमारा इसी तरह छिलका है और उसके अंदर अनमोल आत्मा है। तब का चिंतन देखिए कि कैसे कहते हैं, होनहार विरवान के होत चीकने बात,
कहाँ का चिंतन बचपन का, और कैसे उन्होंने भेद विज्ञान किया, शरीर और आत्मा का छिन्न भिन्न किया। अलग अलग के शरीर अलग, आत्मा अलग, भेद विभेद करोगे तभी सही मार्ग पर पहुंच पाओगे। हाँ, मैं अजमेर में दिन था, तपती धूप के अंदर 30 जून 1968, जब आचार्य ऋषि को दीक्षा मिल रही थी, दादा गुरु आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी से। कहते हैं उस पिताजी बहुत नाराज थे, पर तब भी सारा परिवार आया था गुरुवर की दीक्षा। दोनों भाई आए थे, और जब दीक्षा हुई थी उसके बाद दोनों बैठे, तो पता है नव दीक्षित गुरुवर ने पहले उपदेश क्या दोनों भाई को दिया, वापस जा रहे हो, खेती बाड़ी दुकान मकान में मत लग जाना, यह साधना में सारे बाधक हैं। अनंतनाथ सुन रहे थे, शांतिनाथ सुन रहे थे, पर शांतिनाथ अनंतनाथ से तेज सुन रहे थे। जी हाँ, विश्वास नहीं होता पर पता चलता है। क्या तारीख थी? 30 जून 1968 जब कहा था, तब शांतिनाथ के साल के थे 58 में जन्म, मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं बालिग होते हैं 18 साल में, बस उससे पहले ही समझ में आ गया। मात्र 7 साल बड़े, यानी 17 साल के होते होते श्री महावीर जी में उन्होंने आचार्य ऋषि के पास जाके कह दिया, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए। यानी मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी के निशाने पर पहुंचने का पहला कदम रख दिया 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में। ज़्यादा समय नहीं लगा कपड़े तन पर कम करने के लिए। 18 दिसंबर 1975, जी हाँ, बस 6 माह थे, बस ब्रह्मचर्य व्रत के 6 माह बाद सोनागिरी तीर्थ के ऊपर जब आचार्य द्वारा 4 शुल्लक दीक्षाएं दी गई, तो उसमें एक शुल्लक दीक्षा आपकी भी थी, भावी आचार्य समय सागर जी की। यानी ब्रह्मचर्य व्रत के 7 माह बाद ही आपको शुल्लक दीक्षा जो 4 दी गुरुवर द्वारा पहले, उनमें से एक आपको मिल गई सोनागिरी में। सिर्फ अब तन पर 2 कपड़े रह गए थे। क्या मालूम आपको? बुंदेलखंड, जी हाँ, जहाँ पर एक कुंडलपुर है जो पूरी तरह सज धज कर तैयार है। यहीं पर इस बुंदेलखंड क्षेत्र में आचार्य ऋषि द्वारा पहला चतुर्मास कब हुआ था मालूम आपको? 1976 में। साथ में भावी आचार्य समय सागर जी भी साथ थे तब शुल्लक गुरु में। 76 का कुंडलपुर में हुआ बड़े बाबा के पास, 77 का भी हुआ। कहते हैं वह समय जो 77 का हुआ, तब जितना ज्ञान अर्जन समझ पाए, तो वह कहते हैं आज नींव का पत्थर बन गया था हमारे भावी आचार्य समय सागर जी के लिए, इसी कुंडलपुर बड़े बाबा के समोशरण। हाँ, अगले वर्ष नैनागिरी पहुंच गए, और नैनागिरी में यानी जब पूरा विश्व भगवान महावीर स्वामी का, जी हाँ, अब आप जन कल्याण बुलाएंगे 2623वां, उस समय सारा विश्व उनका मोक्ष कल्याणक, हाँ कुछ आप कह सकते हो दिवाली बना रहा था। तब आचार्य यानी गुरुवर द्वारा आपको एक कपड़ा और कम हो गया और आप शुल्लक से बन गए एलक्षरी समय सागर। फिर दिन आ गया 1975 देखा हमने, 1975 से मात्र कहते हैं 5 साल में 1980 की बात है, 8 मार्च की बात है, आचार्य श्री द्वारा पहली मुनि दीक्षा दी गई। और वह सौभाग्य पता कैसे मिला? भावी आचार्य श्री समय सागर जी को, कि अब जो बताया था बचपन के अंदर कि मूंगफली का छिलका अलग करना है तो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को समझना है, अब वह समझ गए थे और अब उस रास्ते की मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और पहली मुनि दीक्षा हुई गुरुवर के आचार्य श्री के हाथों, भावी आचार्य श्री समय सागर जी की द्रोणगिरी तीर्थ पर। तारीख थी 8 मार्च 1980। 1983 के अंदर बड़ा गजब का संयोग है, शायद अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं मिला होगा। बहुत कुछ अजीब बातें मिली हैं जो एक कहते हैं अलग अलग तरह के रिकॉर्ड बन जाते हैं इस तप त्याग के मार्ग के ऊपर भाई। शिखर जी की यात्रा की, और फिर इसरी में चतुर्मास हुआ, किनका? पिता का और 3 पुत्रों का इस दीक्षा मार्ग पर। पिता श्री मल्लप्पा सागर जी जो मुनिश्री मल्ली सागर जी बन गए थे, आचार्य श्री थे ही, और साथ में उनके दोनों छोटे भाई मुनिश्री योग सागर जी और मुनिश्री समय सागर जी, चारों का संयोग इसरी के अंदर कहते हैं ऐसा अजीब संयोग आपने, ऐसा अद्भुत संयोग आपने शायद अब तक के किसी इतिहास में नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि अनुभव साथ बैठ के मिलता है। गुरुवर की छाया में जब शिक्षा करता है, प्राप्त करता है, तब वह अच्छी तरह परिपक्व फल बनता है। 1975 से 2014 तक कितने साल हुए? लगातार 40 वर्ष आचार्य श्री के साथ ऐसा सौभाग्य किसी और को नहीं मिला। सबसे अधिक चतुर्मास करने का जो सौभाग्य हमारे भावी आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज को मिला। 400 से अधिक दीक्षाएं दी गई इन्हें 40 चतुर्मासों के दौरान। कहते हैं 50 से अधिक समाधि संलेखना करा के यह भी देखा पक्का गया, 50 से अधिक बल्कि 100 से अधिक
जो आगम के हमारे सिद्धांत ग्रंथ हैं उनकी वाचना का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे ऐसे दुर्भाग्य से कहते हैं जब फल पकता है बीज से अंकुर होके तो वह वट वृक्ष के रूप में अपने आप निखर जाता है। हाँ, मैं दिन अभी भी याद हुआ, भूतपूर्व ललितपुर में प्रवेश हुआ था और फिर 28 नवंबर 2018, हाँ दिन शायद वही था, हाँ वही था, जब दयोदय गौशाला में निरापक्षमणों की घोषणा हुई तो सबसे पहले निरापक्षमण का दायित्व जो मिला वह आपके कंधों पर मिला और साथ में अलग ही उपसंग बना 10 जो नवधि मुनिराज थे उनके साथ। कहते हैं जब फल को पका दिया है तो टाली से टूट के अलग जाने लगता है और तभी कहते हैं उसका श्री गणेश नए रास्ते से नए सूरज की ओर बढ़ जाता है। इस तरह हम बोलते रहेंगे। कहते हैं उनके गुणों का गुणगान का तो हमने एक अंश नहीं बोला है, एक अंश। इतने सरल होते हैं, कभी चैनल पर उनके स्पॉन्सर नहीं देखते हो आप, कहीं भीड़ के लिए नहीं कहते हैं कि बस लेके आना बोलना, इतने सरल स्वभावी, कहीं ध्यान नहीं, कोई फालतू बात नहीं, धर्म की चर्चा कर लेते हैं, बाकी कोई चर्चा, और सरल रूप से कभी आपने किसी के बारे में उंगली उठा के देखा होगा। ऐसे गजब की चर्चा है जो आचार्य ऋषि में है। कभी भी गलत बात नहीं, जो सही बात है बात करिए, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने ध्यान मग्न। ऐसे हैं हमारे आने वाले संत शिरोमणि बढ़ने वाले आचार्य ऋषि समय सागर जी। कल इस समय पर तक आप अलग रूप देख चुके होंगे, कल कहते हैं कुंडलपुर दूध के अंदर नहा चुकी होगी। ऐसा पावन दिन है कल की अष्टमी का, बस इतना ही इंतजार है कुंडलपुर में इस 16 श्रृंगार होती हुई उस धरा के ऊपर हमारे नए आचार्य ऋषि के समय सागर जी के पदारोहण के इंतजार का। उनके चरणों में, पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए चैनल महालक्ष्मी आप सभी को शुभकामनाएं देता है कि एक नए सूरज का क्षितिज पर उदय हुआ है और वह ऐसा उदय हुआ है जो पूरे पूरे 3 लोकों के अंदर ऐसे अमरत्व की शांति प्रदान करेगा, ऐसी आसमान के अंदर हमारी संस्कृति की, विरासत की, धर्म की उन ऊंचाइयों को पहुंचेगा जिसकी शुरुआत हमारे गुरुवर, उसके बाद दादा गुरुवर और तीर्थंकरों द्वारा की जा चुकी है। सादर जय जिनेंद्र।